अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये जोकी कंपनी का फ्लिट लॉक मशीन है स्मॉल सिलेंडर में और इसका मॉडल नंबर है MF-7923। दोस्तों अगर आप कोई छोटा मोटा जैसे गारमेंट्स के कारखाने में जाते हैं मशीन बनाने के लिए और मशीन आपको कुछ इस कंडीशन में मिलता है कि ये खुला हुआ है और इसका फिडोक वगैरह और लूपर वगैरह बूट वगैरह निकाल के बाहर रखा हुआ है और आपको ये मशीन रेडी करके देना है। तो ये किस तरीके से रेडी करेंगे, इसको किस तरीके से चेक करेंगे कि अगर किसी ने खोला है तो कहाँ कहाँ का पुर्जा लूज़ है और किस तरीके से सारे पुर्जों को चेक किया जाता है कि ये टाइट है या नहीं है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इस मशीन का फॉल्ट किस तरीके से ढूंढा जाता है। अगर बिलफर्ज आप कहीं जॉब में ट्राई देने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, वहाँ पे भी आपको इसी तरीके से मशीन आधा खुला हुआ दे देगा, कोई इंचार्ज होगा जो आपकी ट्राई ले रहा होगा, तो वहाँ पे भी इसी तरीके से आपको देख के ट्रेस करके कि कहाँ कहाँ से मशीन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है, तो किस तरीके से ट्रेस करेंगे और इसकी टाइमिंग वगैरह किस तरीके से बांधेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने और सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले हम थोड़ा सा ऐसे निडल को नीचे की तरफ लाएंगे व्हील की मदद से और इधर क्लेम के ऊपर प्लास लगा लेंगे और प्लास लगाने के बाद व्हील को हम घुमा के ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे दोबारा इस तरफ अभी हम घुमा रहे हैं व्हील। अब इधर ऐसे हम ज़ोर करेंगे, खूब ज़ोर करेंगे, ऐसा नहीं कि मामूली ज़ोर करेंगे, सही काम ज़ोर करेंगे, ऐसे झटका दिखे भी सही से चेक कर लेंगे। फिर इसी तरीके से हम व्हील को इस तरफ ऐसे घुमा के, अभी मैं पहले उधर घुमा रहा था, अब इधर घुमा के फिर इधर भी ऐसे खूब ज़ोर दे के हमने चेक कर लेना। अगर इसके अंदर कहीं से प्ले आता है कि भाई अभी जाके जैसे ये यहाँ पे ऐसे रुका है और ये और भी घूम रहा है क्योंकि ये जाके इधर ऊपर ब्लॉक हो गया और भी व्हील घूम रहा है, तो यकीनन हमारा जो ऊपर वाला मेन शाफ्ट है इसके अंदर कोई पुर्जा लूज़ है, तभी जाके व्हील और घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। फिर इसी तरीके से अगर हमने और दूसरी चीज़ों को चेक करना है तो बिलफर्ज अभी जैसे हम नीचे वाला मेन शाफ्ट चेक करेंगे कि ये कहीं से खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। तो अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3 नंबर की एलकी ले लेंगे। दोस्तों 3 नंबर की एलकी से हमने यहाँ पे ये जो लूपर थ्रेड टेकअप लीवर लगा हुआ है इसके अंदर 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे हमने एलकी ऐसे फंसा लेना है और फंसाने के बाद फिर हमने व्हील को ज़ोर करना है। तभी आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये एलकी यहाँ पे लगा और इसको मैंने इधर ही पकड़ा हुआ है और पकड़ के जब मैं व्हील घुमाता हूँ तो निडल हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, बकिया ना ही लूपर बार आगे पीछे हो रहा है, ना ही निडल गाइड और ना ही फिडोक असेंबली आगे पीछे हो रहा है, ये एक जगह पे अपना रुका हुआ है। तो इससे ये एक चीज़ तो साफ ज़ाहिर होता है कि इसका जो बेल्ट टाइमिंग बांधने का जगह है, बेल्ट टाइमिंग बांधने का जो जगह है जहाँ पे गोला लगा हुआ है, गियर गोला, वो लूज़ पड़ा हुआ है। ये हमें इस चीज़ का बोले तो संकेत देता है या आइडिया देता है कि आप जब काम करते करते ज़्यादा तजर्बेकार हो जाएंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो अभी जैसे हमें ये नज़र आ रहा है तो अब हमने इसको कंफर्म करना है कि हाँ क्या ये वहीं से लूज़ है। तो अब हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। इसका ऊपर वाला जो टॉप कवर है वो खोलेंगे। दोस्तों इसका टॉप कवर का हमने इधर से सारा स्क्रू खोल लेना है। एक साइड पे 4 स्क्रू लगा हुआ है और दूसरे साइड पे भी 4 स्क्रू लगा हुआ है, तो ये सारे स्क्रू को हम खोल लेंगे और खोलने के बाद इस कवर को हम हटा लेंगे। कवर को हटाने के बाद जो हमने टेकअप लीवर, जो हमारा लूपर थ्रेड टेकअप लीवर है, दोस्तों इस टेकअप लीवर पे हम दोबारा ऐसे एलकी यहाँ पे लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको यहाँ पे एक जगह पे हैंग कर देंगे, यानी कि हम इसको घूमने नहीं देंगे। जब हम व्हील को ज़ोर करेंगे तो ये एक जगह पे रोक के रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको गोले को देख लेंगे, जो हमारा ये बेल्ट गियर लगा हुआ है ये वाला, इसको हम देखेंगे। जब हम व्हील घुमाएंगे तो ये आपको दिखेगा कि हमारा यहीं से ये बेल्ट गियर लूज़ पड़ा हुआ है। अब बेल्ट गियर लूज़ पड़ा हुआ है, इससे ये एक चीज़ का अंदाज़ा लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा टाइट करेंगे और इसके बकिया लूपर वगैरह, दांती वगैरह को हम फिट करेंगे और फिट करने के बाद पहले इसकी अवॉर्डिंग बांधेंगे और फिर इसकी टाइमिंग बांधेंगे। दोस्तों ये हमने लूपर को इसके अंदर ऐसे लगा के, इसके अंदर एक कट मार्क होता है लूपर के अंदर, एक ये आपको कट मार्क नज़र आ रहा होगा। इस कट मार्क के ऊपर हमने इसको ऐसे चिपका के होल्डर के ऊपर टाइट कर देना है लूपर को। और ये टाइट करने के बाद फिर ये हमने इससे कोई टाइमिंग भी नहीं बांधना, कुछ भी नहीं करना, बस ये इधर ऐसे टाइट रहेगा। बाज़ लोगों को मैंने देखा है, अक्सर कोई मैकेनिक मेरे पास भी आ जाता है ट्राई देने के लिए, तो वो इसी स्क्रू को लूज़ करके गेप ख़त्म कर रहा होता है निडल का, लेकिन इससे नहीं होता क्योंकि वो तो कट पे टाइट हो रहा होता है। तो कट से तो मसला हल नहीं होगा कि दोबारा अगर आप टाइमिंग सेट करके और टाइट करेंगे तो दोबारा वो कट पे आ जाएगा। तो हमेशा जब भी टाइमिंग बांधें ये दूसरे पेचकस वाले स्क्रू से टाइमिंग बांधें। तो हमने इसके अंदर लूपर होल्डर और लूपर लगा दिया। अब हम व्हील घुमाएंगे इसका
और व्हील घुमा के देखेंगे कि इसकी अबॉर्डिंग कैसी आ रही है। तो अभी आपको दिख रहा होगा अभी निडल नीचे ही जा रहा है और लूपर हमारा आगे चला जा रहा है। और इसी तरीके से जब वापसी की तरफ आ रहा है तो वापसी की तरफ ये है कि लूपर मुलाकात ही नहीं हो रहा है, यानी कि हम पहले ऊपर से हल्का सा जो इसका गियर गोला है, बेल्ट गियर गोला, उसको हम टाइट करेंगे। इसको बेल्ट गियर वरम कहते हैं, हम लोग उर्दू में गोला बोल देते हैं। तो उसको हम हल्का सा टाइट करेंगे ताकि हम इसकी टाइमिंग बांध सकें, ताकि वो व्हील के साथ भी गोला घूमे और जब हम उसकी टाइमिंग बांधें तो वो आगे पीछे घसके भी। तो इसको मैं कैमरे को इधर सेट करता हूँ ऐसे, और यहीं पे हम जो इसका टेकअप लीवर लगा हुआ है, थ्रेड टेकअप लीवर के ऊपर हमने एल की लगा लेना है। और लगाने के बाद दोस्तों हमने इधर एल की लगा के और फिर व्हील को घुमाना है। ऐसे हमने थोड़ा थोड़ा करके लूपर को आगे लेके जाना और व्हील ऐसे घुमाना, फिर ऐसे आगे लेके जाना, फिर ऐसे। अब ये हमारा जब निडल ऐसे नीचे आए और ये ऊपर जाने वाला है तो हमने लूपर को थोड़ा सा ऐसे पीछे कर देना, एल की निकाल लेना है। एल की निकालने के बाद फिर हम व्हील फुल घुमा के देखेंगे। अभी भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाइमिंग नहीं आ रहा है, तो हमने यहीं से ये काम करना है। ये एल की लगाएंगे यहाँ पे तो ये नीचे वाला पूरे मेन शाफ्ट को रोक देगा और गोला जो हमारा लगा हुआ है, बेल्ट गियर ऊपर जो लगा हुआ है, बेल्ट गियर वरम जो लगा हुआ है, वहीं से ये इसकी सेटिंग बंधेगी। अगर हम ऊपर से बार बार लूज़ करेंगे, टाइट करेंगे तो हम टाइमिंग बांध नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने दो तरफ देखना होगा। फिर अभी हम अगर नीचे से करेंगे तो हमें एक ही जगह पे देखना होगा, वो खुद ब खुद अपने जगह पे सेट होगा। तो अभी हम इसको कैमरे को बिल्कुल निडल के ऊपर कर लेते हैं और फिर हम उसी तरीके से करेंगे ये काम। व्हील को हमने घुमाना है और ये जो हमने टेकअप लीवर के ऊपर एल की लगाया था, दोबारा एल की लगा लिया मैंने, और लगाने के बाद फिर हम इसके लूपर को आउट करेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि निडल बार को व्हील की मदद से पकड़ लिया है और लूपर को हम एल की से आगे पीछे कर रहे हैं। अभी हमने आगे हल्का सा आगे पीछे किया इसको दोस्तों। फिर हम इसको एक राउंड ऐसे घुमा के देखेंगे कि अभी कैसा आ रहा है। अभी ये बैक साइड से आपको दिख रहा होगा बहुत आगे हो गया है। हमने फिर दोबारा इधर ऐसे एल की फंसाना है और एल की फंसाने के बाद लूपर को हमने पीछे लेके जाना है। तो ये हमारा थ्रेड टेकअप लीवर ही लूज़ हो गया था, इसलिए पीछे नहीं जा रहा था। अभी मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ। व्हील को घुमा के देखेंगे और भी पीछे जाएगा ये। थोड़ा सा लूपर को इस तरफ कर देंगे ऐसे, और ये अब हम टाइमिंग चेक करेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा, यानी कि ऊपर से टाइमिंग आ रहा है इसका। इसके गैप को भी बराबर करते जाना है साथ साथ। अभी मैंने गैप बराबर किया इसका, ये ज़्यादा इधर आ गया, थोड़ा सा इसको वापसी किया और फिर दोबारा हम ऐसे फुल व्हील घुमा के देखेंगे। तो अभी आपको दिख रहा होगा इस तरफ से टाइमिंग इसका गलत आ रहा है और इस तरफ से बहुत ऊपर से आ रहा है। तो इसके हम लूपर को थोड़ा सा और भी आगे पीछे करेंगे। तो हम उसी तरीके से इसको हम सेट करेंगे। ये हमने लूपर को भी आगे किया थोड़ा सा, और फिर हम व्हील को फुल राउंड देके चेक करेंगे। तो लूपर आगे नहीं, इस तरफ घुमाना होगा, तो हम इस तरफ थोड़ा सा ऐसे घुमा के फिर चेक करेंगे। अभी ये ज़्यादा हो गया, हल्का सा फिर वापसी करेंगे इस पर से, ये यहाँ पे अभी ये होल टू होल आ गया है और इस तरफ से नीचे से हो गया। थोड़ा सा लूपर को एडजस्टमेंट करेंगे। इस जगह पे हम 2.5 से 3 mm का लूपर के अंदर गैप चेक करेंगे, गैप है कि नहीं है। तो ये 2.5 mm का एल की है, लेकिन गैप इसके अंदर ज़्यादा है, तो थोड़ा सा यहाँ से होल्डर से हम लूपर को आगे करेंगे और फिर दोबारा हम ऐसे गैप चेक कर लेंगे। निडल हमने बिल्कुल नीचे की तरफ ले आना है और लूपर पीछे की तरफ लेके जाना है, और निडल और लूपर के बीच में जो ये गैप आएगा ये हमने देख लेना है कि कितना आ रहा है। तो अभी हमने 2.5 पौने 3 mm का गैप कर दिया है इसके अंदर, और फिर दोबारा हम इसकी अबॉर्डिंग चेक करेंगे। अबॉर्डिंग में भी हम देखें इसका, तो ये हल्का सा आउट है, और रिवर्स में पहले निडल गिर जा रहा है, लूपर बाद में आ रहा है। तो हल्का सा हम लूपर को पीछे करेंगे कि निडल पहले जाए और लूपर बाद में जाए। तो ये हमने हल्का सा पीछे कर दिया, और यहाँ पे ये हम इधर रिवर्स में होल आ रहा है, और फिर हम फॉरवर्ड साइड से भी ऐसे ही चेक कर लेंगे। तब ये तकरीबन हमारा होल टू होल आ रहा है। दोस्तों अगर 19-20 में अगर फ़र्क आए तो वो भी आप इसको सेट कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी जैसे ये इस साइड से हल्का सा लूपर इसका पहले आगे चला जा रहा है, तो हम हल्का सा क्या करेंगे, लूपर को इधर से पीछे कर देंगे हल्का सा, मामूली से।
ये हमने लूपर को पीछे किया, पीछे करने के बाद फिर दोबारा इसका होल चेक कर लेंगे। पहले गैप देख लेंगे, गैप है इसके अंदर या नहीं है। गैप है हल्का सा, तो ये गैप हम ख़त्म कर लेंगे। गैप हमने ख़त्म किया। अब होल टू होल फिर दोबारा चेक करेंगे और इसी तरीके से रिवर्स में भी चेक करेंगे। तो ये हमारा दोनों तरफ से होल टू होल आ गया है। इसका निडल बार का हाइट पहले से बंधा हुआ था, उसको मैंने छेड़ा नहीं है, वो मजबूती से बंधा हुआ था, क्योंकि शुरू में ही हमने उसको चेक कर लिया था पिलास से पकड़ के कि ये कहीं से लूज़ वगैरह तो नहीं है इसका निडल बार। तो ये हमने इसका अवॉर्डिंग का टाइमिंग बांध दिया है। अब अवॉर्डिंग का टाइमिंग बांधने के बाद हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इधर ये जो लूपर हमारा लगा हुआ है इसको हम टाइट कर लेंगे यहीं पे। इसको हमने अच्छी तरीके से यहीं पे टाइट कर लेना है। फिर दोबारा हम व्हील घुमा के चेक कर लेंगे कि निडल में कहीं लूपर टक्कर तो नहीं रहा है। तो ये अभी बेहतरीन है। इसी तरीके से आपने भी बांधना है इसकी टाइमिंग। अब टाइमिंग हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से जो हमने गोला लूज छोड़ा हुआ था उसको हम टाइट करेंगे। दोस्तों इसका ये गियर गोला पे 4 स्क्रू लगा हुआ है 3 की एलकी का, तो ये हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। ये हमें लूज़ मिला था, तो हम इसके ये चारों स्क्रू को टाइट कर लेंगे। ये इसका मैं दूसरा स्क्रू टाइट कर रहा हूँ और ये तीसरा स्क्रू भी टाइट कर लिया इसमें। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं ट्राई वगैरह देने जा रहे हैं। अब अगर आपसे एक दिन पहले कोई ट्राई देने आया होगा तो वो बताएगा थोड़ी आगे कि हमने कहाँ कहाँ से मशीन को खोला है। तो आप इसी तरीके से अपने हिसाब से चेक कर सकेंगे कि मशीन हमारा कहाँ कहाँ से खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। दोस्तों टाइमिंग हमने इसका बांध लिया है। अभी हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो ये फिडोग असेंबली का जो ये राड है यहाँ पे निकला हुआ बाहर, हो सकता है कि उसने ये प्लेट भी खोला हो और प्लेट खोल के इसके राड वाड को सेट करने की कोशिश की हो, तो लूज़ है टाइट है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों, अभी जैसे ये हमारा ये जो ऊपर वाला शाफ्ट लगा हुआ है, ये शाफ्ट हमारा जो फिडोग असेंबली हमारा लगा हुआ है इसको ऊपर नीचे करवा रहा होता है। तो हम यहाँ पे एलकी ऐसे लगाएंगे। ये एक कॉलर लगा हुआ है यहाँ पे, इस कॉलर को हमने पहले टाइट कर लेना है और टाइट करने के बाद व्हील को हम ज़ोर से पकड़ लेंगे कि व्हील घूमे नहीं, और फिर हम इसको ऐसे ज़ोर दे के चेक करेंगे कि ये कहीं से लूज़ तो नहीं पड़ा हुआ है। अगर लूज़ पड़ा हुआ होगा तो ये घूमेगा। शाफ्ट लगा हुआ है ये वाला शाफ्ट, ये घूमेगा, ये फिर एक जगह पे रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर अंदर से कहीं लूज़ पड़ा हुआ होगा। तो ये मेरे हिसाब से टाइट है। इसी के नीचे दूसरा एक और शाफ्ट लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे गौर करेंगे, क्योंकि कैमरा अंदर तक का देख पाए ना देख पाए, इस जगह पे हमारा एक और कॉलर लगा हुआ है यहाँ पे। इसको भी हमने ऐसे हिला के चेक कर लेना है कि कहीं से ये लूज़ तो नहीं है। अगर फिर भी ना समझ में आए कि चलो यहाँ से नहीं दिख रहा है, हम उसको दूसरी जगह से देखेंगे। दोस्तों ये इसका जो साइड कवर है, ये कवर खोल लेंगे। इसके ऊपर 4 स्क्रू लगा हुआ होता है, लेकिन 3 स्क्रू लगा हुआ है। जगह इसके अंदर 4 स्क्रू का बना हुआ है, लेकिन 3 स्क्रू लगा हुआ है। एक शायद खोल के कहीं गिर विर गया या लगा ही हुआ नहीं है, तो इसको हमने खोल लेना है। इसको हम खोल के ऐसे हटा लेंगे। दोस्तों इसके पीछे जो एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये आपको पीतल का ब्लॉक दिख रहा होगा। ये ब्लॉक हमने चेक कर लिया, जो राड आ रहा है पीछे से, वो राड इसी ब्लॉक के ये ब्लॉक उसी राड के ऊपर लगा हुआ है और ये फिडो को ऊपर नीचे करवा रहा है। और इसी तरीके से एक राड हमारा ये आ रहा है, जो डिफरेंडर फीड बार है, जो डिफरेंडर फीड बार है उसको आगे पीछे करवा रहा है। और ये मेन फीड बार के लिए ये वाला राड आ रहा है। तो इसको हमने इस तरीके से ऐसे ज़ोर लगा के इस तरफ ऐसे या इस तरफ ऐसे ज़ोर लगा के अच्छी तरीके से देख लेना है कि ये कहीं से लूज़ तो नहीं है। अगर ये ऐसे ज़ोर लगाने से लूज़ होगा तो ये अंदर से खुला हुआ होगा, तभी ये आगे पीछे होने लगेगा। अभी जैसे आपको दिख रहा होगा इसके अंदर चाल है, लेकिन ये बिल्कुल फ्री नहीं है। जैसे फ्री आगे पीछे होता है वैसा नहीं है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर है कि इसके नीचे का कुछ भी नहीं खुला हुआ था, सिर्फ इसका अवॉर्डिंग और लूपर असेंबली और दांती वगैरह निकाला गया। दोस्तों अवॉर्डिंग तो हमने इसका बांध दिया है और अब हम इसका फिडोक वगैरह लगा के इसको रेडी कर लेंगे चलाने के लिए। तो ये इसका हम फिडोक वगैरह लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसका हमने दोनों फिडोक लगा लिया है, इसको अच्छी तरीके से टाइट भी कर लिया है और इसके बाद हम इसका बेस प्लेट यहाँ पे लगा लेंगे और इसके भी हम सारे स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसका हमने बेस प्लेट लगा लिया है, जो हमारा निडल प्लेट बेस है वो हमने इसको टाइट कर दिया है। इसका साइड कवर भी यहाँ पे लगा लेंगे। इसके अंदर से हमने 3 स्क्रू निकाला था, तो तीनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है।
दोस्तों इसका साइड कवर भी हमने जगह पे बैठा दिया है, और इसका ये जो नाइफ़ कवर है, हमारा नाइफ़ असेंबली कवर है, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। 3 स्क्रू इसमें सिंपल हमने तीनों को टाइट कर लेना है। दोस्तों इसका मत्था कवर भी हम जगह पे लगा लेंगे। 3 स्क्रू इसके ऊपर लगा हुआ है, तीनों को हमने टाइट कर लेना है। अच्छी तरीके से टाइट करना है, नहीं तो यहाँ से बाज़ वक्त ऐसा होता है कि ऑयल वगैरह रिसता है तो बाहर बहने लगता है। और ऑयल अगर यहाँ से रिस रहा होता है तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि इसका जो सकिंग पंप है वो सही काम नहीं कर रहा है, या तो उसके पाइप वगैरह टूट गए। तो आप वो अगर चेक करेंगे तो इसका ऑयल रिसना यहाँ का बंद कर सकेंगे आराम से। तो ये हमने यहाँ पे इसका स्क्रू टाइट कर लिया। दोस्तों मशीन हमारी लाइन में चलने के लिए तकरीबन रेडी है। आप इसी तरीके से सेट करके और धागा वगैरह लगा के सिलाई निकाल सकते हैं। मैं सिलाई निकाल के इसलिए नहीं दिखा सकता, बाद मशीन का बॉक्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है तो फिर मैं सिलाई निकाल सकता हूँ। अभी जैसे इस मशीन का बॉक्स है वो हमारा मशीन की जो तख्ता है उसके ऊपर लगा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है, सुन रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस किस्म की कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भी मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।